Hello everyone and welcome to your economics video, and today we are going to study expenditure method, the last method of national income. Okay, so before this we have already studied income method and value added method. Okay, in value added method what we have done, we have added all the additional value added by the various producers. Okay, and from that we reached to the national income. In income method what we have done, we have added all the incomes earned by the various factors of the production, and after that we have gone to the national income. Here expenditure method, how we are going to calculate national income, we are going to add expenses done by the all the public, एक्सपेंडिचर डन बाय द पब्लिक, बाय द गवर्नमेंट, मतलब टोटल खर्चा आपकी कंट्री में कितना हुआ है, उन खर्चों को अगर आप ऐड कर दोगे, क्यों खर्चों को क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि खर्चे करने के लिए आपको इनकम चाहिए, जितना इनकम होगा उतना ही खर्च होगा. ओके, सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऐड ऑल द एक्सपेंसेस. या तो हम खर्चे करते हैं या तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं. लाइक सेविंग्स जो हम बात कर रहे हैं, समवेयर वी इन्वेस्ट इन सम स्कीम्स और वी जस्ट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, एंड दैट बैंक बैलेंस, दैट एफडीज आर इन्वेस्टेड बाय द बैंक्स. दैट मीन्स आपने जितना भी कमाया है उसका दो काम हो रहा है, या तो खर्चे या तो इन्वेस्टमेंट. सो हियर इन एक्सपेंडिचर मैथड वी आर गोइंग टू ऐड ऑल द इन्वेस्टमेंट एंड ऑल द एक्सपेंडिचर्स, एंड बाय दैट वी आर गोइंग टू रीच टू द नेशनल इनकम. Here you can see, since the final expenditure comprises consumption, that is C, and investment, that is I, it is also called consumption and investment method or income disposable method. मतलब expenditure method के दो और नाम है, एक consumption and investment method बोलते हैं. क्यों? क्योंकि final खर्चे में दो ही काम होते हैं. या तो income disposable method बोलते हैं. income disposable method क्यों? क्योंकि ये वो income है जो finally आप क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो. So now the next question will be, what will be the formula of reaching national income? Before that, let me tell you, by the value added method formula, you reached to GDP at market price. By income method formula, you reached to NDP at factor cost. And by expenditure method, again with the help of formula, the first thing which will be calculated is GDP at market price. So what are the expenses which we are going to add? It will be final consumption expenditure. ठीक है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना भी फाइनली आप कंजम्पशन करने के लिए खर्चा करते हो उसको ऐड कर देंगे. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, सो खर्चा इन्वेस्टमेंट, या तो आप खर्चा कर दे रहे हो या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या तो फिर क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर दे रहे हो. ओके, नेट एक्सपोर्ट, दैट इज योर एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्स माइनस एम. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आपके हाउस होल्ड्स के खर्चे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, क्योंकि खर्चे क्या करते हैं, दो लोग करते हैं, एक हाउस होल्ड्स करते हैं और दूसरा गवर्नमेंट करती है. उन दोनों की ही खर्चों को यहाँ क्या करना है, हमें प्लस करना है. दूसरा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. यहाँ से टर्मोलॉजी बहुत अच्छे से देख लो, क्या लिखा हुआ है ये, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है ना, दिस इज योर इन्वेस्टमेंट एंड प्लस नेट एक्सपोर्ट. मतलब क्वेश्चन में ये तीन चार चीज आपको ढूंढनी पड़ेगी. अगर वो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम से नहीं देगा इन्फॉर्मेशन, तो वो क्या देगा आपको, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कहाँ पे पहुंच जाओगे, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे. उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आपको क्वेश्चन से चाहिए रहेगी वो क्या होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. अब अगर वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देगा तो वो क्या देगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. ध्यान से देखो, इस टर्मिनोलॉजी में और इस टर्मिनोलॉजी में सिर्फ एक ही वर्ड का डिफरेंस है और वो है क्या, फिक्स्ड कैपिटल. अगर ग्रॉस डोमेस्टिक यहाँ फिक्स्ड वर्ड लग जाए, अगर if there is a fixed word in this, then you have to add change in stock in this, and then you will be on gross domestic capital formation. ठीक है ना, this is your gross domestic capital formation and this is your what, gross domestic fixed capital formation. मतलब जो आपने ऑलरेडी असेट्स में इन्वेस्ट करके रखा है उसमें आपको चेंज इन स्टॉक, कुछ ड्यूरिंग द ईयर ऑल्सो यू यूज टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक्स, दैट यू हैव टू एड ऑन दिस, and then you will reach to gross domestic capital formation. Again I am repeating,
terminology is gross domestic capital formation, but in question they may give gross domestic fixed capital formation. और जब क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन में आपको क्या दे, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे, तब उसमें आपको चेंज इन स्टॉक प्लस करना है. अगर वो डायरेक्ट आपको डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे, तो उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं होगा. ओके, नाउ change in stock will be closing minus opening, and then the last one is net export, that is export minus import. I hope I am clear with this. Okay. Now here one more thing, what is gross domestic capital, gross domestic fixed capital formation is business fixed investment, government fixed investment, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ऑफ रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स. मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है, वो कौन करता है? एक तो बिजनेसमैन करते हैं, दे यूज टू परचेज द वेरियस टाइप्स ऑफ असेट्स. उसके बाद गवर्नमेंट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, दे यूज टू मेक द रोड्स, दे यूज टू मेक द हॉस्पिटल्स, दे यूज टू मेक द बिल्डिंग्स एंड वेरियस थिंग्स. सो दैट एक्सपेंडिचर विल बी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. एंड द लास्ट वन विल बी इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड्स. मतलब आपके हाउस होल्ड भी कई बार फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं. कैसे? जो आप घर बनाते हो, दैट इज योर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. तो इन तीनों के खर्चों को प्लस कर दोगे तो आप कहाँ पे पहुंच जाओगे? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ व्हाट, वो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करने बोलेगा, किसके अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड. आपको वो क्या देगा? या तो वो डायरेक्ट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे दे, या तो आपको प्राइवेट और गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अलग अलग, या तो वो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दे दे, या तो फिर वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देगा और चेंज इन स्टॉक भी देगा. और अगर फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया तो ये तीन लोगों का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देगा. किसका? बिजनेसमैन का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट ऑन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन बाय हाउस होल्ड. ठीक है, इन तीनों का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट देगा और चेंज इन स्टॉक भी देगा. उन सबको ऐड करके हम काय पे पहुंच जाएंगे? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. सेम विथ नेट एक्सपोर्ट, दे कैन गिव डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ नेट एक्सपोर्ट और दे विल गिव एक्सपोर्ट वैल्यू एंड इम्पोर्ट वैल्यू एंड यू हैव टू डिडक्ट. This is what about the expenditure method, and with the help of this you will reach on what? You will reach on GDP at market price. Then after that you have to check to the question that what the question is demanding, whether that question is demanding GDP at market price or that question is demanding domestic income, national income, NDP at factor cost, market price, whatever. Now only the thing after this formula left is you have to just convert this GDP into NDP or NNP or whatever it is, whatever the question demand. मतलब वही ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करने के लिए डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल कन्वर्ट करने के लिए NFIA और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए NIT. नाउ लेट अस टेक वन क्वेश्चन हियर नाउ so that it will be more clear to you. Now here you can see one question they have given you. You have to calculate national income, मतलब NNP at factor cost निकालना है. They have given you private फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अभी हमने फॉर्मूला देखा, मतलब उसने गवर्नमेंट भी देना चाहिए. यस, हियर इट इज. इसको प्लस करेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. देन वी विल रीच ऑन, इन दोनों को ऐड करने पे हम काय पे पहुंच जाएंगे? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सेकेंड हमें क्या चाहिए? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. हियर इट इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. डायरेक्ट उसने क्या दे दिया है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है. अगर फिक्स्ड देता तो चेंज इन स्टॉक का यूज करते, बट नाउ दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज. प्रॉफिट का हमने अभी पूरे फॉर्मूले में देखा, कोई भी यूज नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है. उसके बाद उसने दिया है NFIA, डेप्रिसिएशन और ये रहा हमारा क्या? नेट इम्पोर्ट. तो पहले तो हम इनको प्लस करके काय पे पहुंच जाएंगे? GDP एट मार्केट प्राइस. फिर GDP से काय पे जाएंगे? NNP पे. वाई? बिकॉज क्वेश्चन हैज आस्क्ड अस टू कैलकुलेट national income. So here I am writing, the first they have given what? Private final consumption, that is your 600. Then second they have given government final expenditure, this is your 700 crores. These values are in crores. And then next is what? Gross domestic capital formation. Now the gross domestic capital formation is 250. Then the next one is net export. They have given you net import, not the export. Sorry, again let us see to the question. They have given you what? Net import. Okay.
एंड व्हाट वी वांट, नेट एक्सपोर्ट। तो नेट एक्सपोर्ट कैसे निकालते हैं हम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अभी यहाँ पर एक्सपोर्ट तो दिया नहीं है, सिर्फ क्या दिया, इम्पोर्ट, जो कि कितना है 300। यहाँ साइन का लगा है, प्लस का, बट 0 माइनस 30 विल बी योर माइनस 30। ओके, सो हियर इट विल बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो वी हैव टू डू व्हाट, माइनस 30। और इससे हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पर। मुझे कहाँ पर पहुँचना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो मुझे इसमें से और क्या माइनस करना पड़ेगा, 600 प्लस 700 विल बी इक्वल्स टू योर 1300, 1300 प्लस 250 विल बी योर 1550, माइनस इसमें से हमें क्या करना है, 30 करना है। इट विल बी योर व्हाट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, माइनस इसमें से हम कर देते कितना, 30, तो इट विल बी 1520। नाउ जीडीपी निकल गया, अब हमें कहाँ पहुँचना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से अब क्या करना है, ग्रॉस से नेट, तो क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल, तो क्या करेंगे, प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, तो व्हाट यू विल डू, माइनस NIT। चलो, ये रहा हमारा जीडीपी 1520, माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है तुम्हारा, ग्रॉस डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, दिस इज 70, प्लस NFIA आपको दिया हुआ है कितना, अपन ने कर दिया -70, और यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम। अच्छा, यहाँ पर हमें NFIA नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या है टर्मिनोलॉजी, फ्रॉम अब्रॉड। नाउ वी नो व्हाट NFIA इज इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। अब फीफा तो दिया नहीं है, क्या दिया है, नहीं फीफा ही दिया है, जो कि कितना है -50, और जो आपका फीटा है टू अब्रॉड वो दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो इट विल बी व्हाट, NFIA इज इक्वल्स टू -50। अब अगेन माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का साइन हो जाएगा, कितना है जो कि आपका -50, एंड द लास्ट वन इज NIT। NIT कितना आपका ऑलरेडी गिवन है, इट इज योर हाउ मच NIT, लेट मी सी हियर, फोर्थ नंबर 1 2 3 4, इट इज 50। ओके, तो टोटल कितना माइनस करना है मुझे, 170। इट विल बी 0, 12 minus 7 will be your 5, and then 4 minus 1 will be your 3, 1. This is your NNP at factor cost. I hope I am clear with the question. क्या किया मैंने, सबसे पहले जीडीपी निकाल दिया फॉर्मूले से, कैसे, प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस, प्लस करना था हमें नेट एक्सपोर्ट, बट हमें क्वेश्चन में क्या था, एक्सपोर्ट 0 था और इंपोर्ट दिया था, तो हमारा नेट एक्सपोर्ट कितना निकला था, -30 निकला था, इसके लिए प्लस माइनस -30। इससे पहुंचे हम कहाँ पे, जीडीपी पे, और जीडीपी से हम कहाँ पे पहुंचे, एनएनपी पे, कैसे, माइनस डेप्रीसिएशन प्लस NFIA और माइनस NIT। I hope I am clear with the expenditure method. Now what you have to do, you have to solve more question of expenditure method. We'll take the doubt in tomorrow's Zoom class. Okay, have a great day. Be safe at your home.